मैनू चढ़िया सरूर जी, नामदान दिता मैनू चढ़िया सरूर जी। चुगती बताई जी ना होई नूरो नूर नी, चुगती बनाई दी ना होई नूर नूर सी। नामदान दिता चढ़िया सरूर जी, चुगती बताई ना होई नूर नूर जी। जदों हथ मेरे सिर ते धरिया नी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी। सोना मन मोना है मेरे मन बसिया, सोना मन मोना है मेरे मन बसिया। मेरे बल देख के मन मासिया, मेरे वल देखे मन हसिया। जदों हर सतगुरां दा भरिया नी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, चरियानी। पूरियां गुरां दी मैंने देखी बड़ी करनी, पूरियां गुरां दी मैंने देखी बड़ी करनी। दासन दास आगे डिग पिया चरनी, दास ने आगे डिग पिया चरनी। पूरियां गुरां दी मैंने देखी बड़ी करनी, दासन दास आगे डिग पिया चरनी। जदों हथ मेरे सिर ते धरिया नी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी। गुरु चरनां दे विच मत्था जदों टेकिया, गुरु चरनां दे विच मत्था जदों टेकिया। नूरी अखियां ने जदों मेरे वल देखिया, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल देखिया। तन मन मेरा भरिया नी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, हरियाणी मैनू नशा नाम दा, चरियानी। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान ने संतों के द्वारा लीला की। भगवान के 16,108 रानी थी। हर एक रानी का एक एक रानी के द्वारा 10-10 हजार पुत्र। मैं YouTube से मूवी देखते एक दिन कहता सत्संग वो कहते कि भगवान कियां करते ही, भगवान नचते ही जियां मोर करते हैं, अथरू पीते हैं, मोर विषे भी करते। तो आजकल कंप्यूटर का सिस्टम है तो क्या ने मोर दी लगा दी कि मोर के घर भी जो बच्चे का जन्म होता है जनन क्रिया करके होंदा है, आंसू पीने करके नहीं होता। एक काल्पनिक गल है। फिर भगवान के 10,000 पुत्र किया होए एक एक रानी के द्वारा। भगवान की संकल्प शक्ति के नाल जियां ब्रह्मा ने संकल्प सृष्टि संकल्प शक्ति के नाल सृष्टि रचे दी। तप दे नाल रामायण विच लिखदा तप वाल विष्णु पालनहार, तप वाल ब्रह्मा उत्पन्न करता, तप वाल शंभु करे संगार। भगवान के तप बल से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तप बल नाल भगवान ने कालिया नाग नथया, तप बल नाल विराट रूप दसिया, तप नाल ही एक एक रानी दे द्वारा 10-10 हजार पुत्रां दा जन्म होया। उहदे च एक एक च 10-10 हजार हाथियों का बल। तो भगवान ने संकल्प किया संतों के द्वारा। संत आ रहे थे, भगवान का लड़का एक जिसका नाम था जमाबंती का लड़का सांब, वो मजाक लगा करने। उनका महात्मा जी उन्हें अपने थे मुसल बन लिया, त्रांबरी प्रात कह सकते। उनका सोए का कुड़ी नहीं मुड़ा, लड़कियां ने कपड़े पहन लिए। संत शांत रहे। उनका बोलो ना महात्मा जी, लड़कियों नहीं लड़का। और फिर शांत रहे और फिर बोल महात्मा दसो लड़की होनी लड़का। उनके इंदे करो
इंदे करो वो होना जिन थोड़े कुल का सत्यानाश कर देना। श्राप दे देता। फिर वो महात्मा जी प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा महात्मा जी कोई इदा मसला हल दसो। उनके सारा रगड़ दो समुद्र च प्रवा दो। और रगड़ दिता उदी जरी धूड़ ही उदे तो बनया एरा नाम का घास। एरा तुहाडे भी होना इत्थे बड़ा। और उदी एक कत्तल ही बड़ी तिखी वो एक मच्छी ने निकली। मच्छी जरी वो एक बील ने फड़ी। और भगवान ने जिले विनाश कार्य विपरीत बुद्धि विधि का विधान जिले कोई कार्य कराना उन्हें बंदे की बुद्धि उल्ट कर देता। भगवान के जितने भी लड़के ही सारे ने मदरा का पान किया शराब पीती आपू विचों लड़ पए। कोई हथियार नहीं एरे दे घास ना लगे बार करन आपू विचों लगे खत्म होन। भगवान का जरा लड़का ही प्रदुम्न उन दाऊ के उत्ते बार किया। दाऊ वहां से भाग गए और भगवान का सिमरन करते करते दाऊ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और बाकी बैठा श्री कृष्ण भगवान जी लेटे थे एक वृक्ष के नीचे। भगवान के पैर के नीचे एक पद्म रेखा थी वो लिस्कती थी। एक वीर था जिसने मछली पकड़ी अपने तीर के आगे लगाई। उसने सोचा शायद कोई हिरण होना है और उस बाण को छोड़ा। बाण प्रभु के पैर के ऊपर लगा तो वो भागता हुआ आया। उनका मैंने तो बड़ा पाप किया। उनका कोई पाप नहीं है। पिछले जन्म में मैं श्री राम था और तुम बाली था। मैंने छुप कर तुम्हारे बाण मारा था। कर्मों का फल सबको देना पड़ता है। एक बार ताड़ी मार दो देना सारे नूं देने पैंदा कर्मां दा फल। इस करके साफ था बराबर। भगवान शरीर का त्याग लगे करन। तभी उधर से उद्धव जी आए। उद्धव ने कहा पाप बड़ा बढ़ जाना प्रभु आप चले जाएंगे आपका वास कहां होगा। ये धरती कैसे कलयुग से बचेगी। भगवान ने कहा जो मेरी भागवत की कथा को सुनेगा सुनाएगा वहां कलयुग का प्रभाव ना होगा। तो दिखे होना जिले मैं इत्थे आया थोड़ा बहुता पहले कलयुग का प्रभाव होना हूं तो कलयुग का प्रभाव खत्म। पंडित जी आए मेरे पास। रमन पंडित जी ताड़ी मार दो बड़ा संजोग है। और उनकी मासी जी जिन्होंने तुम मामी जी कहते हो मेरी एक्चुअली कथा पहले बुकी एक उइयो डेढ़ दी। तो फिर वो माता जी मैं मना नहीं कर सका। पंडित जी कहते माल जी एक सैपरेट कोठी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कल्ला रहना ज्यादा ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ। मैं पंडित जी ਉਹਦੇ ਚ नहीं रहन होना। पंडित जी कहते नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚ कदी नहीं रहन होना। वो तैਨੂੰ सुनाता ही। फिर पंडित जी कहते माल जी वो कोठी ਦੇ ਤਾਂ दरवाजे दरवाजे नहीं लगे थे हरे पता नहीं की। तो जिथे भगवान ने रखना है उत्थे रखना। बोल पा के बैठ ला। तो प्रभु ने शरीर का त्याग किया। फिर पवन जी है ये मैंने कहते मैं पठानकोट आज करो मेरी गड्डी लै जाओ अप डाउन कर लियो। इहदी उत्थे कोठी बनी दी है 2-3। मैं ठीक है जिथे भगवान ने रखदा उहदी मर्जी है। बड़ा प्रेम मिलिया तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ। तो भगवान ने क्या किया अपने शरीर का त्याग कर दिता। वो जी एक ऊर्जा बनी लाइट बनी जिन्होंने कहते गॉड इज लाइट। जिन्होंने क्या मन तो जोत स्वरूप है जिन्होंने प्रकाश किया वो प्रकाश रूप है। जिसके बारे क्या वो लाइट बनी ऊर्जा और श्रीमद् भागवत का रूप धारण कर लिया ऊर्जा। और भगवान ने क्या जिरा भागवत की कथा सुनेगा सुनाएगा उदा नरक च कदी बास नहीं होएगा। वो मेरे धाम चाहेगा गोलोक धाम। तो उसके बाद उद्धव जी वहां से चले गए और प्रभु ने बताया कि कलयुग की जी उम्र है वो 4,32,000 साल है। सुखदेव मुनि जी कथा सुना रहे राजा परीक्षित जी। उनके कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। कलयुग का पहला चरण चल रहा है इस टाइम। कलयुग की उम्र है 100 साल। पहले चरण च दूजे च रह 50 इंसान की उम्र। तीजे च रह 25 साल। फिर 11 साल की लड़की ने नानी बनी। मेरे पास काशी के पंडित जी आए थे। काशी जाते रहते हैं। वो कहते महात्मा जी हमें एक बात का जवाब चाहिए।
जिले ज्ञानियां की कोई गलबात चलती नहीं, उन्हें गलीबाती कड़ा नहीं चलता, प्रैक्टिकल चलता। उन्हें क्या 11 साल की लड़की कियां नानी बन सकती है, जवाब दो। मैं गल भी ठीक है, समझ ना आए मुझे जवाब। भगवान को कहा मैं जवाब दे, तो कुत्ती वाले पासे देखा मत। अं आश्रम च कुत्ते बड़े रहते, वो कुत्ती की उम्र साल भी नहीं होनी, उन्हें अगे बच्चे भी दे देते थे। वो कुत्ती की उम्र 2 साल, अगे कुत्ती ने भी बच्चे दे दिए। बोल बाकी भाई ला मैं इं ही होनी, इंसान की उम्र कुत्ते जिन्नी हो जानी। तो 11 साल की लड़की ने नानी बनना है। कल युग का प्रभाव जिन्ना होना, उन्नी जल्दी भगवान भी जल्दी मिलना। 3 घंटे से तुहानू भगवान मिल सकते हैं। 3 घंटे बैठ जाओ, पर तुम 3 घंटे बैठ नहीं सकते। तो मैं अज अपनी बाणी को इत्थे विराम देना। एक भजन गाना है। 7 दिनों से तुहानू मेरी कोई गल चंगी लगी होए ग्रहण कर लेनी, नहीं चंगी लगी होए तो इस दास दास की झोली दे विच पा देना। कोई ऐसी गल निकली हो जिन्ना कहना हृदय दुखिया होए मेरी वजह करके, तो मैं सारे को क्षमा मंगना उहदे वास्ते। एक मेरा लास्ट भजन लास्ट भजन। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं श्वास की, टूट जाए न माला कहीं श्वास की, टूट जाए ना माला कहीं श्वास की, टूट जाए न माला कहीं श्वास की, कीमती जे रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती के रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो ना मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो ना मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं आज अपने घर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर
जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। एक बार ताड़ी मार दो भाई जी के नाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाराज ने बोला कि कोई जरूरी काम पड़ गया इसलिए जो जहाँ पर हाजिरी नहीं लगा सकते, बिन भाग्य कुछ मिलता नहीं है। समय बहुत बलवान है। जिस बच्चे ने घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर ढंढोरा पीटा भिलनी की तरह कि राम आएंगे, सभी दर्शन करेंगे, आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। वो मेरी सकी मासी है। फिर भी हम जो ज्ञान में परमात्मा सिखाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशी मनाते हो, जब वो चला जाता है तो रोना पीटना क्यों डालते हो? आप तो जो बोलते हो कि भगवान का दिया, तो फिर जब भगवान का दिया मानते हो सभी, तो जब भगवान को उसकी जरूरत पड़ती है तो फिर उसमें दुख क्यों मनाते हो आप? फिर बोलो ना भगवान का था, भगवान ले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम बोलने को हर बात के ऊपर भगवान को दोष दे देते, अच्छा बुरा जो सब उसके ऊपर थोप देते, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आता, हमारे सामने नहीं है। अगर कोई मुकाबला करने वाला सामने मनुष्य रूप में आपके सामने खड़ा हो तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते। वो निराकार ज्योति है जिसके ऊपर हम इतने लांछन लगा देते हैं, जिसके ऊपर हम कितना अत्याचार कर देते हैं कि जो कुछ भी करने वाला, अब भी जब अफसोस के ऊपर रोते हुए सभी आते हैं तो मैं पास में बैठ के एक ही मासी को समझाती हूँ, सभी को मेरा यही शिक्षा है कि भगवान को दोष मत दो, उनकी गलानी क्यों करते हो? हमारे घर का बाप है, क्या अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है? एक जो लौकिक बाप है जिससे हम माता पिता के गर्भ से पैदा हुए, क्या वो हमारे लिए कभी बुरा सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। तो वो कैसे सोचेगा जो पूरे विश्व की रचनाकार है, पूरा विश्व उसकी संतान है। उसके लिए हम कैसा जो सोच सकते हैं कि उसने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया, उसने हमारे साथ जो धोखा किया, वो हमारा बच्चा छीन के ले गया। हम सभी अपने अपने कर्मों मुताबिक अपना पार्ट बजाते हैं, ना तो वो किसी के अंदर वास करते हैं। जब आप परमात्मा का ज्ञान है, हम भी ऐसा ही सोचते थे हमारे सबके अंदर भगवान है, वो किसी के अंदर नहीं है। उसका बीज वो परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। इतनी आसानी से किसी इतने गंदे शरीर में कैसे वास करेगा आकर? थोड़ा सा दिमाग से सोचो, किसी के शरीर के अंदर हम कितना गंद खाते हैं।
इतने जो शराब मदरा मीट सब खा रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वास कर सकते हैं? हमारी सोच कितनी जहरीली है, वैशीली सोच है, कितनी नफरत भरी दूसरों के लिए। तो वो तो रहम दिल है, वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, वो दयालु है। ऐसा कैसा वो सोच सकते हैं? वो तो बहुत कृपालु है। तो वो भगवान आकर हमें ये सारी श्रेष्ठ मत देते हैं। ये श्री मद भगवत गीता चल रही है, तो जो परमात्मा गीता का सच्चा ज्ञान दे रहे हैं वो है श्रेष्ठ मत, सच्चा गीता ज्ञान। सब शास्त्रों का सच्चा सार समझाने के लिए इस धरती के ऊपर परमात्मा दिव्य अवतरण ले चुके हैं। कोई माने चाहे ना माने, सामने सब कुछ आने वाला बहुत जल्दी। आज एक को रो रहे हैं, होलसेल मौत आ रहा है। इन संत पुरुषों की वजह से आज तक ये धरती टिकी थी। परमात्मा ने इनको इस धरती का श्रृंगार, अपना श्रृंगार बनाकर इस धरती के ऊपर भेजा। जब तक मैं बच्चों ना आऊं तो आपने इस धरती की रक्षा करना, क्योंकि बहुत अत्याचार, बहुत कलायक है। ये कलयुग का युग क्या बोलते हैं उसको, कला का युग, क्लेश का युग, विकारों का युग। अब सब कुछ अति में चल रहा है, तो अब इसकी समाप्ति है। तो जब अति होती तो अंत होता है। तो इन संत पुरुषों की वजह से ये सारी धरती टिकी हुई है, क्योंकि इनका त्याग तपस्या देखो किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए इन्होंने इतने दिन जहां पर बैठकर 7 दिन हमारा दिल को जीता, सभी को कितनी खुशी दी। चाहे एक घर में आज सोग है, दुख है, तो बाकी ने तो एंजॉय किया ना। बहुत खुशी लग रही थी कि कई अपने लिए जीते, कई दूसरों के लिए जीते हैं। घर घर में डंडोरा पीटा, गली गली में जाकर सभी को बोला, जगाया, भागवत होगी, जम्मू से आ रहे हैं, देखना महाराज को, देखना भागवत कैसी करते हैं, देखना वो कितना रुझाएंगे आपको, कितना दिल खुश होता है। 2 घंटे पहले तो इधर हमने इतना उत्सव मनाया श्री कृष्ण जी के जन्मदिन का। वो जो बच्चा वासुदेव बन के टोकरे में श्री कृष्णा को लेकर पंडाल के बीच में कभी उधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, एंजॉय कर रहा, दिल तय दिल से उसने श्री कृष्णा का जन्म दिखाया। कैसे सर के ऊपर उसने टोकरा उठाकर नाच नाच के कराया। क्या कोई कह सकता, कोई बोलता नजर लग गई? नहीं, नजर नहीं लग गई। काल चक्कर है ना, समय, समय बहुत बलवान है। अच्छा था हमने खुशी मनाई, 2-3 घंटे के बाद बुरा समय आया तो हमें दुखी कर गया। है हमारे ही कर्मों का फल है, इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। तो कोई भी कभी भी परमात्मा के ऊपर मत थोपो। उसने क्या करना हमारे बच्चों को लेकर, वो तो क्या उसको बोलते क्या है, दुख हरता सुख करता, कि जहाँ उनको ये बोलते कि दुख करता सुख हरता। किसी के दुख हरने वाला नहीं है, वो सभी को सुख देने वाला है। महाराज का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। महाराज ने पहले दिन तो माइक बंद कराया, लेकिन मैंने शिषपाल भैया जी को फोन कर दिया था, भाई जी माइक खोलो। ऐसे वाइब्रेशन खराब हुई थोड़ी, जो आसपास के घर थे उनकी वाइब्रेशन भी अच्छी बनेगी, क्यों जे आवाज जो है अकेले हम मनुष्य ही नहीं सुन रहे, जे आकाश में गूंजती है। जे आवाज पूरे कन कन में, पूरे जीव जंतु जितने भी है, इस पंडाल के अंदर कितनी चींटियां, कितने जीव है जो छिपे बैठे हैं, ये आवाज सभी के कानों में पड़ती है, एक मनुष्य के लिए नहीं है। तो महाराज ने तय दिल से अपना पूरा 7 दिन का जो सप्ताह रखा था श्रीमद् भगवत गीता जी का, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और मेरे को बहुत नाज है इस अपने छोटे से गांव के बच्चों के ऊपर, चाहे वो लड़कियां, चाहे वो बहू बेटियां, चाहे वो माता पिता, चाहे वो मेरे भाई है, चाहे मेरे बच्चे हैं, सभी के ऊपर मेरे को नाज है कि उन्होंने कितने प्यार से ये सारे कार्य को संपन्न किया। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई मैं बुरा भूल जाऊं तो मुझे माफ करना। महाराज जी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इस गांव में आकर इतनी रौनक करी, और हमारी यही तो वो है कि अगले साल में भी आना और एक
इतना उमंग उत्साह से आना कि इससे भी दुगनी रौनक हो। पूरे गांव में आपका जो नारा गूंज जाए कि महाराज जी आए थे, इतना सुंदर उन्होंने भागवत का व्याख्यान किया, एक एक बच्चे में रस दिया। हमारी बेटियों ने, चलो हम इधर उधर नहीं आ सके, लेकिन हमें अपनी नौजवान छोटी बच्चियों को देख रही थी जिन्होंने रासलीला की, जिन्होंने होली खेली, सभी को देख रही थी कितना उमंग उत्साह से। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और महाराज जी से कोई मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं माफी मांगती हूँ। और मैं